सेकेंड एमसीक्यू ये है, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 3n+8, यानी कि किसी भी एपी का जो nवा पद है वो क्या है, 3n+8 है, देन इट्स कॉमन डिफरेंस विल बी, अगर किसी भी एपी का nth टर्म 3n+8 दिया हुआ है, nth टर्म क्या होता है, tn इज इक्वल्स टू 3n+8, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कॉमन डिफरेंस, है ना, जिसको हिंदी में सर्वांतर कहते हैं। कॉमन डिफरेंस t कैसे निकलता है, t2 - t1, या फिर हम ये भी कह सकते हैं t3 - t2, लेकिन अगर हम t2 - t1 करेंगे तो यहाँ से भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं लगाना है। तो जब ये tn इज इक्वल टू 3n+8 दिया हुआ है, तो हमको t2 चाहिए, यानी सेकेंड टर्म चाहिए। तो n की जगह, n मतलब nवा पद, है ना, nth टर्म, तो हमको यहाँ सेकेंड टर्म चाहिए, तो n की जगह 2 पुट कर देंगे। n की जगह यहाँ 2 पुट किए हैं, तो इस RHS में जहाँ पे n है वहां भी 2 पुट करना होगा। 3 × 2 + 8, तो क्या हो गया, 6 + 8 14। ओके, अब हम यहाँ पे t1, सॉरी पहले t1 निकाले या t2 निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप t1 भी पहले निकालिए। t1 इज इक्वल टू 3 × 1 + 8, दैट इज 3 + 8 यानी 11। तो t1 क्या हो गया, 11 हो गया, है ना, और t2 क्या हो गया, 14 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, t2 - t1, दैट इज 14 - 11 इज इक्वल्स टू 3, यानी कि इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा उस एपी का वो क्या होगा, 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। Option number A is the right answer of this question.